चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला सामने आया। गोंडा का करोड़पति बाबू बेनकाब हुआ है। 500 बता दें कि 688 फर्जी नियुक्तियों का ये मास्टरमाइंड निकला है अनुपम पांडे। 50,000 सैलरी लेकिन करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। लखनऊ से लेकर गोंडा तक आधा दर्जन आलीशान मकान बनवाए गए हैं। 12 लग्जरी गाड़ियों का मालिक है अनुपम पांडे। बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडे का सीधा आरोप है फर्जी नियुक्तियां। पेंशन घोटाले का गंभीर आरोप है। विदेशी यात्राओं के दौरान सैलरी भुगतान किया गया। पत्नी बेटी साली को भी नौकरी दिलाने का आरोप लगा है। तो 29 एडेड स्कूलों में 688 फर्जी नियुक्तियों का ये सरगना बताया जा रहा है। एसआईटी की जांच के नतीजे अब कब सामने आएंगे, इसी का इंतजार किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अब एसआईटी की जांच का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, गोंडा में फर्जी नियुक्तियों को लेकर के एसआईटी कई उसके अलावा ही जो शिक्षा विभाग है उसके करीब 1 दर्जन ऐसे बाबू हैं जिनके ऊपर एसआईटी लगातार नजर रख रही है और उनकी जांच भी कर रही है। आइए जो चीजें निकल करके सामने आई है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो विधायक प्रेम पांडे उनकी ओर से भी शिकायत की गई थी, खासतौर पर गोंडा के एक बाबू को लेकर के, जिसको लेकर के उसकी भी जांच चल रही थी। प्रेम प्रकाश शुक्ला के साथ जितने भी प्रेम प्रकाश शुक्ला गिरफ्तार थे उन सब लोगों के खिलाफ जांच चल रही, जिसमें अनुपम पांडे का भी एक नाम आया था और उसी को लेकर के अनुपम पांडे की भी जांच चल रही है। अब फिलहाल एसआईटी जो है उसके जो नतीजे हैं वो कब निकल करके सामने आते हैं, क्योंकि जांच जो है वो आज से नहीं चल रही है। 5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और लगातार कभी उनको बुलाया जाता है, एसआईटी के बराबर इससे पूछताछ भी कर रही है। क्योंकि प्रेम नारायण पांडे ने अनुपम पांडे को लेकर के शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि जो बाबू है उसके पास कई अकूत संपत्तियां हैं, उसने कई लोगों की नौकरी जो है वो लगवाई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अब मामला है ये फिलहाल चुल पकड़ता जा रहा है और अनुपम पांडे को लेकर के जो एसआईटी की जांच चल रही थी वो भी फिलहाल कहीं ना कहीं धीरे धीरे रंग दिखाती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा जो फर्जी नियुक्तियों का मास्टरमाइंड प्रेम प्रकाश शुक्ला है उसको लेकर के जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे परत खुलने वाली है, क्योंकि अब एसआईटी की जांच का पूरा इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि आजकल परसों या नहीं हो सकता है कि हफ्ते भर बाद या 2 हफ्ते बाद की महीने बाद जो जांच है उसका नतीजा सामने आ जाए। उसमें जितने भी लोग हैं, केवल अनुपम पांडे ही उसमें नहीं है, प्रेम प्रकाश शुक्ला से लेकर के अनुपम पांडे से लेकर के कई ऐसे। राजेश, जिन लोगों को ये फर्जी तरीके से नौकरी दी गई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी तक फिलहाल किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वेतन को लेकर के आए दिन मामला फंसता रहता है और वो लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट से वेतन रिलीज करवा देते हैं। अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जो मास्टरमाइंड है ना वही गिरफ्त में आया है, ना उसके जो गुर्गे हैं वही कहीं गिरफ्त में आए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया क्या इसको लेकर, और कितने लोग हैं इस फर्जी घोटाले में? देखिए, इस घोटाले में केवल 1-2 लोग नहीं है, इसमें कम से कम 1 दर्जन से ऊपर ऐसे लोग हैं जो इस घोटाले में पूरी तरीके से शामिल हैं, जिन्होंने लोगों की फर्जी नौकरियां लगवाई हैं और लाखों रुपए लोगों को लिए गए और दिलासा दिया गया कि आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन बाद में उनको नौकरी नहीं मिली। और उसमें जो गैंग लीडर है उसके अलावा जो उसके और जो सुरभैये हैं वो भी इसमें शामिल है। अब देखने वाली बात होगी कि एसआईटी की जांच जब होती है पूरी, तो इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा जो है वो बेनकाब होता है और उनको फिलहाल जेल भेजा जाता है। अनुपम पांडे की बात करें तो सिर्फ 50,000 सैलरी है, लेकिन बेनामी संपत्तियां पाई गई हैं। ये किन किन शहरों में है? देखिए, शहर की बात अगर की जाए तो गोंडा में तो संपत्तियां हैं, इसके अलावा कई बाहरी शहरों में भी है, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया, क्योंकि एसआईटी जांच हर चीज को लेकर के कर रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए ये बेसिक शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा भर्ती घोटाले का ये पूरा मामला है। गोंडा का करोड़पति बाबू बेनकाब हुआ और 688 फर्जी नियुक्तियों का ये मास्टरमाइंड निकला है अनुपम पांडे, जिसकी सैलरी 50,000 है और लेकिन करोड़ों की संपत्ति का ये मालिक बताया जा रहा है। लखनऊ से लेकर गोंडा तक आधा दर्जन आलीशान मकान है इसके पास, 12 लग्जरी गाड़ियां हैं और बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडे का ये सीधा आरोप है फर्जी नियुक्तियों को लेकर। पेंशन घोटाले का भी गंभीर आरोप लगा है। विदेश यात्राओं के दौरान सैलरी भुगतान किया गया। पत्नी बेटी साली को भी नौकरी दिलाने का भी आरोप लगा है। वहीं बता दें कि 29 एडेड स्कूलों को 688 ये फर्जी नियुक्तियां करवाई गई थी, जिसको लेकर अब जांच पड़ताल चल रही है। तो देखिए क्या कुछ खुलासे होते हैं, अब इसी का इंतजार किया जा रहा है।